चलिए आज हम सीखेंगे एक्सेल में सीरीज़ का इस्तेमाल। तो इस्तेमाल समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो प्रेडिक्शन करता है। प्रेडिक्शन किस तरह से? अगर मैं चाहूँ कि मैंने 2 नंबर्स लिखे हुए हैं इस कॉलम में और अगर मैं इसे 100 तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं 3, 4 और 5 लिखूँ, बल्कि मैं एक्सेल को कहूँगा कि इन्हीं 2 नंबर्स के जैसे आगे सेम सीक्वेंस फॉलो करे और अगर मैं इसे ड्रैग करूँ तो ये मैं जहाँ तक ड्रैग करूँ, जिस नंबर तक ड्रैग करूँ, वहाँ तक ये सीरीज़ को फिल कर दे। ये होता कैसे है मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करें, अपने माउस को इस कॉर्नर पर ले जाए। आपने ये नोटिस किया होगा कि ये कर्सर ब्लैक में टर्न हो चुका है। अब अपने माउस को होल्ड करके रखें, लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करें और इसे ड्रैग करें। बहुत अच्छे। तो आपने देखा ये नंबर्स अपने आप भर चुके हैं। इसी तरह आप इसको जितना चाहे उतना ड्रैग करके एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये चीज़ नंबर्स तक ही सीमित नहीं है, आप शब्दों के साथ, डेट के साथ या इवन वीक डेज़ के साथ भी इस सीरीज़ के साथ खेल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैं कहता हूँ नेम 1, नेम 2, तो नेक्स्ट एक्सेल ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि नेम 3, नेम 4, नेम 5 एंड सो ऑन होगा। तो इसी तरह हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे और एक्सेल अपने आप इसे भर देगा। तो जब आप एक्सेल का इस्तेमाल करें तो इन शब्दों को भी आपको मैन्युअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है एक एक सेल में, आप आराम से जाके इसे ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरह डेट्स के लिए आपने देखा 1 दिसंबर और 2 दिसंबर में डाल चुका हूँ और ड्रैग करने से ये डेट्स भर देता है। इसी तरह डेज़ में भी। अब आप ये तो समझ गए कि सीरीज़ को भरते कैसे हैं, लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। चलिए देखते हैं वो क्या है। आप इस बटन को ध्यान से देखिए, यह है ऑटो फिल ऑप्शंस। आइए इन ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अभी सिर्फ हमने ड्रैग किया उतना ही सीमित नहीं है, उतना ही काफ़ी नहीं है आपको सीरीज़ को जानने के लिए। आपको इन सब ऑप्शंस का मतलब भी पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इन सब का मतलब क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास वहाँ था कॉपी सेल। उसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ एक सेल को ड्रैग करूँ और छोड़ दूँ तो सारे सेल्स एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे, जो हमारा पहला ऑप्शन था। और दूसरा ऑप्शन है फिल सीरीज़ का, जिसका मतलब अगर मैं इसे पकड़ के यहाँ तक ड्रैग करूँ और फिल सीरीज़ पे क्लिक करूँ तो ये सारे 1 की जगह सीक्वेंस में आ जाएगा, 1 2 3 4। बहुत अच्छे। अब हो सकता है कि आपको नंबर तो अलग अलग चाहिए इस कॉलम में, लेकिन फॉर्मेटिंग यही रखना है, जिसका मतलब सारे सेल्स का कलर तो येलो होना चाहिए लेकिन नंबर एक सीक्वेंस में फिल ना हो। तो क्या करेंगे चलिए देखते हैं। हम यहाँ जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं फिल फॉर्मेटिंग ओनली, जिसका मतलब उस सेल की प्रॉपर्टीज़, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ आएगी और डेटा नहीं आएगा। ठीक है, कोई डेटा नहीं आया, सारे सेल्स येलो हो चुके हैं। अब हो सकता है कि आप चाहें कि चलिए मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेटा चाहिए। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन मिलता है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। तो आप इसे क्लिक करें और आप देखेंगे कि ये जो हरा रंग है वो जा चुका है और आपको सिर्फ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं वीक डेज वाली सीरीज़ को फिल करता हूँ
और यहाँ अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल रहे हैं। वो 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस है, फिल डेज़ और फील वीक डेज़। अब ये ऑप्शंस क्या है? तो अगर मैं चाहूँ तो जो वीकेंड्स है उन्हें मैं इस लिस्ट से इग्नोर करवा सकता हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये काम कहाँ आता होगा? तो देखिए, जनरली ऑफिसेज़ में शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है, जिसकी वजह से प्रोफेशनली आप जब एक्सेल पर काम करेंगे तो हो सकता है कि शनिवार और रविवार आप एक्सक्लूड करें अपने इस कॉलम से। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फील वीक डेज पर क्लिक करना है और सैटरडे संडे इस लिस्ट से इग्नोर हो जाएंगे और सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगी। आप देखिए, लास्ट डे यहाँ पर वेडनेसडे है और मैं यहाँ चेंज करता हूँ तो फ्राइडे के बाद सीधा मंडे और वो फ्राइडे तक चला गया, वेडनेसडे के बाद फ्राइडे तक। ओके, सिमिलरली अगर आप चाहे तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं, जिसका मतलब आप वीक डेज को इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे वो सारे दिन दिखाएं आपको। तो हम क्लिक कर देंगे फिल डेज पर और आपने देखा कि सैटरडे और संडे भी आ चुका है। तो हमने आज देखा नंबर, वर्ड, डेट और वीकेंड्स और वीकडेज को कैसे सेट करना है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसे वर्टिकली स्क्रॉल तो कर लिया, आपके पास अगर हॉरिजॉन्टली डेटा है तो आप उसे भी इसी तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि ये। तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है, बस हॉरिजॉन्टली अपने माउस को ड्रैग कीजिए और छोड़ दीजिए। इधर से अपना मनचाहा ऑप्शन सेलेक्ट करें और सीरीज़ उसी हिसाब से फिल हो जाएगी।